हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम टीजीटी पीजीटी की तैयारी के संबंध में प्रत्येक दिन 125 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं और काफ़ी कम समय में करते हैं, नकारात्मक तथ्यों से रहित करते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन न पैदा हो। आइए शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ तो हम बता दें कि भीष्म साहनी ने आज के अतीत लिखा हुआ है, कमलेश्वर जी ने यादों का चिराग और रविंद्र कालिया ने गालिब छुरी शराब लिखा है। और यह मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव की कृति है। कहानी लेखन में निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती। कहानी में किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो चारों को पढ़ के आपको उत्तर देना है। अब यथासंभव तुक और लय का ध्यान। तुक और लय कहानी में नहीं होता है, यह छंद का चीज़ है। निम्नलिखित में से मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा है, बताना है। तो मृदुला गर्ग की अगर रचनाओं की बात करें, उसके हिस्से की धूप, कठगुलाब, चितकोबरा और मिलजुल मन, वंशज, ये सब हैं। और हम बात करें तो मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा है, मैं और मैं, विकल्प सी सही है यहाँ पे। कर्क रेखा शशि प्रभा जी का है, पीली आंधी प्रभा खेतान का है। और आपको बताना है कि अग्निपंखी ये किसका है, कमेंट सेक्शन में बताइए। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक प्रेमचंद जी हैं, विकल्प सी सही है। इनमें से कौन सा एक स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो दस्तखत, शरबत और तख्त दौलत, इन चारों में कौन सा है, तो दौलत है। आपकी दौलत उनकी दौलत की आ रहा है ना। तो क्या है, स्त्रीलिंग है ये। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है। तो ये चारों जो हैं ये रामचंद्र शुक्ल का ही निबंध है। और इनमें से बताना है कि ये वाला कथन, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, यह मानस की कर्म भूमि से ली गई है, विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है, बताना है कौन सी कृति नहीं है। तुम चंदन हम पानी इन्हीं का है। अगर लग जाता है यहाँ पे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो रैदास का हो जाता। और यहाँ पे क्या है, तुम चंदन हम पानी, तो विद्यानिवास मिश्र का है। रस आखेटक इनका नहीं है, यह एक नाटक है कुबेरनाथ राय द्वारा, तो विकल्प बी सही है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा, ये भी विद्यानिवास का है। और शिशिर की याद आई, ये भी विद्या श्रीनिवास जी का है। धर्मवीर भारती का नाटक, इनमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ का प्रस्तुत किया गया है। तो हम बता दें कि स्कंदगुप्त जो है वो जगशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, लहरों के राजहंस मोहन राकेश द्वारा, और आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा। और इसका आंसर जो है वो अंधा युग है। धर्मवीर भारती का यह नाटक है जिसमें महाभारत के कथानक का आधुनिक युग की तरह प्रस्तुत किया गया है। सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है, बताना है। तो सिंघानिया जो है वो आधे अधूरे नाटक का पात्र है। आज इसके रचयिता मोहन राकेश जी हैं। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का है। 8वां सर्ग सुरेश वर्मा का है। 8वां सर्ग अगर नाटक का बात करें तो सुरेश वर्मा का है। अगर संस्मरण की बात करें तो हिमांशु जोशी का है। ठीक है। अंधायुग धर्मवीर भारती जी का है। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की, तो राधा चरण गोस्वामी जी ने की, विकल्प ए सही है। इनमें से साठोत्तरी कवि कौन हैं। साठोत्तरी कवि के बारे में बताना है। तो आलोक धनवा जी हैं, विकल्प सी सही है। इनकी रचनाओं की बात करें तो दुनिया रोज बनती है, जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, कपड़े के जूते, ये सब इनकी रचनाएं हैं आलोक धनवा की। निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक राम है। काव्य नायक राम है, किस रचना के पूछ रहा है। तो नरेश मेहता द्वारा रचित है संशय की एक रात, इसी का मुख्य नायक है राम। विष्णु प्रिया जो है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है, रश्मिरथी दिनकर जी द्वारा, और कनुप्रिया धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। हरिजन गाथा किसकी रचना है, बताना है। तो हरिजन गाथा नागार्जुन की रचना है, विकल्प बी सही है, नागार्जुन। और धूमिल द्वारा हम बता दें तो मोचीराम रचाया धूमिल ने, और लीलाधर जुड़ की एक रचना ईश्वर की अध्यक्षता। दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा का है, अभी जस्ट ऊपर आया था। तो बताना यहाँ पे देखिए खाली स्थान दिया हुआ है। प्रगतिवाद का आधार पूछा इसमें, तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, विकल्प डी सही है यहाँ पे। अंग्रेजी में जिसे रोमाटिसिज्म कहते हैं,
रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? हिंदी में उसे छायावाद कहते हैं। विकल्प सी सही है। इसका कार्यकाल कहें तो 1918 से 1936 तक रहा। ठीक है। और ये छायावाद के 4 पिलर का अगर बात किया जाए, 4 स्तंभ का, तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा चारों आते हैं। आलम घनानंद बोधा ठाकुर किस काव्य धारा के कवि हैं? ये बताना है। तो ये रीतमुक्त काव्य धारा के कवि हैं। विकल्प सी सही है। और रीतबद्ध की बात करें तो चिंतामणि, मतीराम, देव, केशवदास और कुलपति जी हैं। और रीत सिद्ध की बात करें तो वो बिहारी जी हैं। ठीक है। सेनापति जी हैं, वीरेंद्र जी हैं। ठीक। और ये रीतिकाल में रीतिप्रिय कोई रहा नहीं। ऋतमुक्त में द्विजदेव भी आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? बताना है कौन सा असंगत है। माधवी के आगे दूधनाथ लिखा हुआ है, दूधनाथ सिंह नहीं है। माधवी के लेखक भीष्म साहनी जी हैं। और ये विकल्प ए ही सही हो जाएगा, मिलान सही नहीं है। माधवी के भीष्म साहनी है। और दूधनाथ सिंह की बात करें तो यमगाथा इन्होंने लिखा है एक नाटक। द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा का है। उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय जी का है। और अजनबी मृदुला गर्ग का है। रामदरस मिश्र को उनकी किस कृति पर 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था? तो इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो देखिए, कितने बजे हैं, आग की हंसी, बबुल और कैक्टस, बिना दरवाजे का मकान, ये चारों हैं। उसके साथ आकाश की छत, ये तो है आकाश की छत, सूखता हुआ तालाब, 20 बरस, रात का सफ़र, जल टूटता हुआ दूसरा घर, पानी का प्राचीर, ये सब है। और यहाँ पे बात करें 2015 में किसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो आग की हंसी के लिए मिला था। विकल्प बी सही है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमरत्व दान। उपर्युक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल चुके को अमरत्व देने की बात की गई है। ऐसा संभव होने का आधार क्या है? तो हम बता दें कि अस्तित्व ज्ञान भूलकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है। विकल्प सी सही है। आप चारों पढ़ के देख लीजिएगा। हुज्वेरी के अनुसार फना का अर्थ क्या है? फना का अर्थ क्या है? विकल्प सी सही है। किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना फना है। ठीक है। विकल्प सी सही है। जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार का नाम बताना है आपको। तो मधुकर कवि जी हैं, जय मयंक जस चंद्रिका। विकल्प डी सही है। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? तो आप विकल्प सी सही है, अमीर खुसरो ने किया था मुकरी। तुम जीनी जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, यह किसने कहा था? तो यह कबीरदास जी ने कहा था। विकल्प ए सही है। कीर्ति भानती भूल भली सोई, सूरसरी सम सब कहहित होई। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजक स्पष्ट हो रहा है? तो लोक मंगल हो रहा है, लोक का मंगल के लिए। हित 84 के रचयिता कौन है? हित 84 के रचयिता हित हरिवंश जी हैं। विकल्प बी सही है। इनके और रचनाओं की बात करें तो राधा सुधा निधि और यमुनाष्टक है। यहाँ पे क्या करना है? सुमेरित करना है। रचना दिया है और कवि दिया है मृगावती कुतुबन का है। मान लो यहाँ पे कुत्ता क्या खाता है? मृगावती मुर्गी खाता है। ठीक है। मृगावती कुतुबन। मधुमालती मंजन, मधु से मंजन करो आप। और ठीक है। चंदायन अखरावट किसका है? जायसी जी का है। और चंदायन मुल्ला दाऊद जी का है। मुल्ला लोग क्या करते हैं? चंद्रमा को क्या मानते हैं? जो भी मानते हैं चंद्रमा को ईश्वर मानते हैं वो। और कई त्यौहार भी है चंद्रमा के नाम पे उनको। तो इसका मिलान कर सकते हैं। आप देख लो कौन सा सही होगा। तो मृगावती का मंजन का है और मधुमालती मंजन का है, सॉरी। मृगावती कुतुबन का, मधुमालती मंजन का, चंदायन मुल्ला दाऊद का और जायसी का अखरावट है। ठीक है। उस्मान ने चित्रावली लिखा हुआ है। आप विकल्प बताइए कमेंट सेक्शन में। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। वर्तनी की दृष्टि से बताना है कौन सही है और कौन गलत। तो सदरी से लिखा हुआ है। सदरी से की वर्तनी होगी दृ और स। पहले आएगा मध्यांत स और लास्ट में आएगा तालव्य स। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी शुद्ध है? फिर बताना है। यहाँ पे लिखा अभ्यांतरिक, तो अभ्यांतरिक नहीं होता है, अभ्यांतर होता है।
अभ्यंतर, और निरोग में बड़ी होती है निरोग। निरोग यहाँ पे छोटी लिखा है तो गलत है, निरोग रहेगा, न में बड़ी ही रहेगा। और अत्यधिक, अत्यधिक अत्यधिक है जो, यह अत्यधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है, अत्याधिक नहीं होता है। और निरापाधिनी, ये सही है, निरपराधिनी। यहाँ पे स्त्रीलिंग में लिखा है तो निरपराधिनी होगा, और सामान्य तौर पे कहा जाए तो निरपराध लिखा जाता है। यहाँ पे अत्याधिक नहीं अत्यधिक होता है। ठीक है, तो विकल्प डी सही है यहाँ पे। निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा उनमें लगे प्रत्यय एक युग्म गलत है बताना है। तो सुंदरता में क्या लगा हुआ है, ता प्रत्यय लगा है, और कठिनाई में आई प्रत्यय लगा है, पांचवा में पांचवा प्रत्यय लगा है, सही है। अब बचपन में पन प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, विकल्प सी सही है, पन कोई प्रत्यय नहीं है। आनंदवर्धन का संबंध इनमें से किससे है? आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की, तो कौन हो गया? विकल्प डी सही है, ध्वनि संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय की भामह ने की, और रीति संप्रदाय का वामन ने, और वक्रोक्ति का कुंतक ने किया, और चित्त का क्षेमेंद्र ने किया था। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? उपमा कालिदासस्य, तो उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं, विकल्प ए सही है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य गुण यह सूत्र लिखा गया, मतलब किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह आचार्य वामन के द्वारा लिखा गया है। इन्होंने बताया है रीतिरात्मा काव्यस, तो मतलब रीति को काव्य का सब कुछ माना है इन्होंने, वामन ने। कोष्टांकित कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? कोष्टांकित कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? अल्प विराम मतलब कामा, विकल्प सी सही है यहाँ पे। और ये जो पहला ए, विकल्प ए वाला है ना, इसको लाघव चिन्ह बोलते हैं। लाघव चिन्ह ऐसे बनता है या ऐसे बनता है, ठीक है। और बी वाले विकल्प में इसे अर्ध विराम बोलते हैं, और डी वाले विकल्प में हिंदी में इसे पूर्ण विराम बोलते हैं। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो कामायनी में 15 सर्ग हैं, और श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, विकल्प डी है सही। और बुद्धि किसका प्रतीक है? ईड़ा का। सती प्रताप किसकी रचना है बताना है? तो यह भारतेंदु जी की रचना है, विकल्प सी सही है। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक कौन हैं? मुकुटधर पांडे जी हैं, विकल्प भी सही है, मुकुटधर पांडे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? मतलब चारों इन्हीं की कविताएं हैं, ये बताना है कौन लंबी कविता नहीं है। तो भिक्षुक एक लंबी कविता नहीं है, यह लघु कविता है। भिक्षुक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा ही रचित है। निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेक्टर जो है पांडे बेचन शर्मा उग्र का है, बड़े खिलाड़ी उपेंद्रनाथ अस्क का है, और संग्राम प्रेमचंद प्रेम की वेदी भी प्रेमचंद। 2 और 4 सही है, विकल्प ए वाला सही हो गया यहाँ पे। इनमें से कौन सा युग्म सुमेरित नहीं है बताना है? तो रामचंद्र शुक्ल काव्य में रहस्यवाद, ये विकल्प सही है, बाबू गुलाब राय नवरा से लिखे हैं। विनय मोहन शर्मा ये सत साहित्य शोध समीक्षा लिखे हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी भारत साहित्य नहीं, ये विश्व साहित्य लिखे हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है, विश्व साहित्य लिखे हैं। भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो वह परीक्षा गुरु है, लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित, विकल्प भी सही है। रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है। इसके रचयिता मुंशी इंशाअल्लाह खां जी हैं, और चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का है। 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। चरण चोर किसकी नाट्यकृति है बताना है? तो हबीब तनवीर की नाट्यकृति है चरण दास चोर। नहुस नाटक के रचनाकार कौन है बताना है? यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी हैं, और गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास जी हैं नहुस नाटक के रचनाकार। यहाँ पे सूची मिलाना है, पहले का दूसरे से सूची मिलाना है। तो जपूजी ये नानक जी की रचना है। रस मंजरी नंददास जी की, मंजरी वाला नंददास की पे आएगा मैक्सिमम, जान लीजिए। बैरवे नायिका भेद ये रहीम जी का है, और बैराग संदीपनी तुलसीदास जी का है। तो आप मिलाइए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइए। सखी संप्रदाय को कहा जाता है,
सभी सखी संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता है? तो हित हरिवंश हरिदास वंश के नाम संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, विकल्प भी सही है। और राधा वल्लभ के हित हरिवंश इसके संस्थापक हैं चैतन्य के चैतन्य जी हैं और अष्टछाप संप्रदाय के विठलनाथ जी हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है बताना है। तो जब प्रभु जी आ गया तो बार बार बता रहे हैं कौन आएगा, दास आएगा प्रभु जी के साथ, कौन आएगा, बी सही हो गया। अगर कहता तुम चंदन हम पानी तो विद्या निवास मिश्र हो जाते, ठीक है ना। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन है ये बताना है। तो आलोक पर्व किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और विचार और वितर्क भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। माटी हो गई सोना कन्हैयालाल मिश्र जी का है, कन्हैयालाल मिश्र जी का। कुछ उथले कुछ गहरे ये बाबू गुलाब राय का निबंध संकलन संग्रह है, तो ये बाबू गुलाब राय। और माटी हो गई सोना कन्हैयालाल मिश्र का है। और आलोक पर्व विचार वितर्क ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? तो वल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं पकशक आया था ना, पकशक जो अष्टछाप कवियों में है। तो प से परमानंद दास, क से कुंभन दास और स से सूरदास, फिर पकशक, क से कृष्णदास। चतुर्भुज दास नहीं है, विठल स्वामी जी के हैं। दशरथ सूत त्रिलोक बखाना राम नाम का मरम है आना उपर्युक्त पंक्ति मतलब किसकी है ये बताना है। तो ये कबीरदास की पंक्ति है, विकल्प सी सही है। आगे चलते हैं। तुलसीदास के गुरु का क्या नाम है? तुलसीदास के गुरु का क्या नाम है? नरहरियानंद, विकल्प सी सही है। मलिक मोहम्मद जायसी किस धारा के कवि हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत है। सूफी काव्यधारा के हैं, प्रेमाख्यान काव्यधारा के कवि हैं ये, विकल्प भी सही है। पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखाचित्र संकलन कौन सा है? तो मेरा परिवार है, विकल्प भी सही है, मेरा परिवार। निम्नलिखित विकल्पों में से रीतकालीन कवि कौन है बताना है। तो यहाँ पे नंददास, सूरदास, परमानंद, चित्त स्वामी दिया है। तो ये देखिए ये सब कहाँ से लिया गया है, ये भक्ति काल का है। बिहारी, मतीराम, घनानंद, भूषण ये जो है ये रीतिकाल का है, विकल्प भी। और ये देखो आधुनिक काल का दिया हुआ तीसरा, और चौथा जो है आदिकाल का दिया है, तो विकल्प बी वाला सही है। और बिहारी, मतीराम, घनानंद, भूषण, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन निबंध या निबंध काव्य नहीं है? निबंध और निबंध काव्य कौन नहीं है बताना है। तो ये विनय पत्रिका ब्रजभाषा में लिखित एक गीत काव्य है, आइए शांत रस है, इसमें गीत काव्य है। बिहारी कवि हैं, बिहारी कैसे कवि हैं अभी थोड़ी देर पहले आया था, ये रीति सिद्ध कवि हैं, विकल्प ए सही है, ठीक। हरितकालीन कवि के अंतर्गत आते हैं। कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का शकुंतला नाम से राजा लक्ष्मण सिंह ने अनुवाद किया है, और इनकी कई रचनाओं का अनुवाद इन्होंने हिंदी में किया है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो सदन मिश्र जी हैं, विकल्प डी सही है, सदन मिश्र। सही आरोही क्रम में चुनिए, आरोही क्रम में चुना। आरोही मतलब बढ़ते क्रम होता है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे हो गए, ये आरोही क्रम में है। जैसे अवरोही क्रम का देता तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 अवरोही है, और 1 2 3 4 आरोही है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा है आरोही क्रम में सजाना है। हम बता दें प्रयोगवाद का जो कार्यकाल है, प्रयोगवाद का 1943 से 1953 है, ठीक है, प्रयोगवाद। और छायावाद का 1918 से 1936 है, ठीक। तो छायावाद प्रयोगवाद से पहले आएगा। नई कविता जो है 1953 के बाद से चालू हुई है, और प्रगतिवाद जो है 1936 के बाद से, ठीक। तो सबसे पहले छायावाद आएगा, मिला लीजिए आप कौन सा सही होगा। छायावाद पहले आएगा, और उसके बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, फिर नई कविता, विकल्प सी सही होना चाहिए। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक इनमें से कौन है? तो फ्रैंक ई के हैं, ठीक है। अगर आपको आसानी से भी जानना है तो देखो ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के फ्रैंक ई के हैं, बस जान लो इतना। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? मिला तेज से तेज ये देखो एक जीवनी है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, इनकी पुत्री सुधा चौहान ने लिखा है इसे। हिंदी साहित्य के 700
ईस्वी से 14वीं सौ ईस्वी के कालखंड को गृहर्षण ने क्या नाम दिया है? तो गृहर्षण ने उसे चारण काल नाम दिया है। कौन सा? चारण काल। और देखो संधिकाल या चारण काल नाम दिया था रामकुमार वर्मा ने। प्रारंभिक काल नाम दिया था मिश्र बंधु ने। और अपभ्रंश काल बच्चन सिंह ने नाम दिया था इस समय के काल को। ठीक है, आदिकाल के अंतर्गत वो आएगा। विशल देव रासों के रचयिता कौन है बताना है? तो नरपति नाल जी हैं। पृथ्वीराज रासों के चंद्रबरदाई हैं। निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश से प्रभावित कौन सी रचना है बताना है? तो कुमार रासो और ढोला मारू डालूहा, जयमंक जय चंद्रिका, भारतेश्वर, बाहुबली। तो हम बता दें आपको, ढोला मारू दुहा जो है कल्लोल कवि द्वारा रचित है। जयमंक जय चंद्रिका जो है ये भट्ट केदार द्वारा है। और खुमाल रासो दलपति विजय और भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी द्वारा रचित है। और सबसे ज़्यादा अपभ्रंश का प्रभाव इसी पर पड़ा है, भरतेश्वर बाहुबली पर। विकल्प सी सही है। प्रेम सागर के लेखक का नाम बताना है। प्रेम सागर लल्लू लाल द्वारा रचित है। विकल्प सी सही है, लल्लू लाल। अपनी केवल धार काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो अरुण कमल। इनकी रचनाएं सबूत और गृहिणी तीन भी है अरुण कमल की, और अपनी केवल धार इन्हीं की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है बताना है? नहीं है बताना है। काठ की घंटियां इन्हीं का है। कुआंओं नदी भी इन्हीं का है। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय जी का है। लिप्टा रजाई में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। आत्महत्या के विरुद्ध किसका है? रघुवीर सहाय जी का। कुआंओं नदी किसका है? अभी ऊपर आया है। कुआंओं नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। प्रियंवद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? प्रियंवद किस कविता से संबंधित पात्र? देखो बता दें हम, प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, जयशंकर प्रसाद द्वारा। ब्रह्मा राक्षस मुक्तिबोध द्वारा। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा। अषाढ़ वीणा जो है इसमें प्रियंवद कविता का पात्र है। विकल्प बी सही है। यहाँ पे लिखा हुआ है घीसू और माधव प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं? तो यह कफन है। विकल्प ए सही है। दलित चेतना पर आधारित यह उपन्यास है, ये कहानी है, सॉरी। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है? तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है भारत भारती, और राष्ट्रीय चेतना पर यह रचा गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष कौन सा है काव्योपवन का? तो यह 1909 है। 1909 है, हम बता दें। इनके और रचनाओं की बात करें तो चोखे चौपदे, कृष्ण शतक, काव्य परिजात, वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, ये सब इनकी रचनाएं हैं। प्रति परिकथा किसकी रचना है? तो यह एक आंचलिक रचना है, उपन्यास है। ये आंचलिक उपन्यास है प्रति परिकथा, और ये फरीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित है। विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई? स्वतंत्रता के बाद लिखी गई तो शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी की है, और इसकी रचना दो भागों में प्रकाशित हुआ था। एक तो आया था 1941 में और दूसरा आया था 1944 में। ठीक है, तो ये आज़ादी के पहले हो गया, शेखर एक जीवनी अज्ञेय द्वारा। और आधा गाँव जो है 1966 में रचा गया था राई मासूम राजा द्वारा। आज़ादी के बाद यही हुआ, आधा गांव राई मासूम राजा द्वारा 1966 में। और त्यागपत्र की बात करें हम, एक सेकंड रुकिए मिटा दें। त्यागपत्र की बात करें तो यह प्रथम जैनेन्द्र द्वारा रचित है त्यागपत्र, और ये इनका तीसरा रचना है, प्रमुख रचना उपन्यास। और कल्याणी इनका चौथा उपन्यास है जैनेन्द्र जी का। मैला आंचल किस श्रेणी का उपन्यास है? मैला आंचल फरीदकेश्वरनाथ रेणु जी की रचना है मैला आंचल, और यह एक आंचलिक उपन्यास है। हिंदी साहित्य का प्रथम आंचलिक उपन्यास भी इसे माना जाता है मैला आंचल को। शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका कौन है? शेष कादंबरी तो अलका सारागावी जी है। विकल्प डी सही है। वैशाल की नगर बधू किसकी रचना है? वैशाली की नगर बधू किसकी रचना है? वह 1930 में इसका प्रकाशन हुआ, 1930 में, और यह चतुरसेन शास्त्री जी की रचना है। विकल्प सी सही है। प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के अनुसार क्रम में सजाना है। हम बता दें गबन जो है 1928 में रचा गया। गोदान लास्ट उपन्यास है उनका 1936 में, और सेवा सदन 1919 में रचा गया। तो सबसे पहले कौन आ गया? 1919 सेवा सदन, उसके बाद 1928 गबन, उसके बाद गोदान। देखो कौन सा सही होगा? विकल्प बी सही होना चाहिए।
शीतोष्ण शब्द में समास कौन सा है? शीत च उष्णम च तयो समाहार। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास, विकल्प सी सही है। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। दूसरी राज्य की भाषा की बात करें तो उर्दू है उत्तर प्रदेश में। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। बिहारी हिंदी का कौन रूप नहीं है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली आता है। अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, तो विकल्प भी सही होगा। बिहारी हिंदी के अंतर्गत अवधी नहीं आता है। पहाड़ी इलाके में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? पहाड़ी इलाके में कौन सी भाषा बोली जाती है? कुमाऊँ गढ़वाली बोली जाती है। बाकी छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। मेवाती मड़वाड़ी जो ये आएगा राजस्थानी हिंदी के, और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन सी है बताना है, तो ब्रज होगा। ठीक है, ब्रज है, खड़ी बोली है, बांगरू है, कन्नौजी है, बुंदेली है। देखिए कहाँ मिल रहा है, विकल्प सी में मिलेगा। साहित्य गुंजन नामक साहित्य पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होता था? साहित्य गुंजन, तो यह इंदौर से प्रकाशित होता था। 2009 से प्रकाशन चालू हुआ था इसका, 2009 से। ठीक है। छत्तीसगढ़ की भाषा की बोली क्या है? तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है छत्तीसगढ़ी। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? वह तत्सम शब्द है, विकल्प बी सही है। देशज शब्द उसे कहते हैं जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता और बोल ऐसे ही उत्पन्न हो गया है, आम जनमानस की भाषा में आता है ये। विदेशज की बात करें तो ये दूसरे देश से जो आया है विदेशज है, और तत्सम शब्द से परिवर्तित होकर जो बना है वो तद्भव है। अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है, कई बार अभी आ चुका। अवधी छत्तीसगढ़ी बघेली। राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है? तो राजस्थान में आप बता दें, मेवाती बोली जाएगी, विकल्प सी सही है। राजस्थान में छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी, कन्नौजी विख पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम बताना है, तो यह इंदू है, 1909 में प्रकाशित हुआ इंदू। ठीक है। कहानी जो है भैरव प्रसाद गुप्त ने इसका संपादन किया, और सरस्वती पत्रिका का महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1920 में 20 तक किया था। और ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन किया था प्रताप नारायण मिश्र जी ने 1883। ठीक है। अर्धविवृत स्वर कौन सा है बताना है। अर्धविवृत स्वर हम बता दें, उ, छोटा उ, छोटी बड़ी संवृत के अंतर्गत आते हैं, और अय जो अय है यहाँ पे, अय अ और डॉक्टर वाला आ जो आता है, ठीक, और ये अर्धविपरीत के अंतर्गत आते हैं, जो विकल्प बी सही है। अर्धविपरीत। और आ जो यहाँ पे लिखा है आ विपरीत के अंतर्गत आता है। ए और ओ ये अर्ध संवृत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसे निरनुनासिक स्वर कहते हैं, विकल्प डी सही है। जैसे अ, आ, ई। ठीक। अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व, और उष्म व्यंजन भी, उष्म वर्ण भी 4 होते हैं, स, ह। तो 4 कुल मिलाकर कितने हो गए? 8 हो गए। र का विवरण क्या है? तो र को वर्तस्य बोला जाता है, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण के अंतर्गत आता है, विकल्प ए सही है। ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है। वर्तस्य, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण व्यंजन है र, बहुत इंपॉर्टेंट है, विकल्प ए सही है यहाँ पे। मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी, कित बार मोही दूध पियत भई यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल की बेनी ज्यों है लांबी मोटी, काढ़त गूहत नहावत ओछत नागिन सी भोई लोटी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है बताना है। तो यह सूरदास की पंक्तियां हैं जो ऊपर दिया हुआ है, और इसमें वात्सल्य रस है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इनके बारे में कहते नहीं है कि ये बाल रस का कोना कोना छान गए हैं। छल नामक 34वां संचारी भाव प्राप्त करने वाले आचार्य कौन हैं? तो ये कवि देव जी हैं। आप जानते हैं कि संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33, लेकिन 44वां छल जो है वो कवि देव जी ने उद्बोधित किया है इसे।
निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त रस के सही भेद का चयन करना है। असुवन जल सिंचि सिंचि प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी होनि सो होई। तो यहाँ पे लगन लगाने की बात कर रहा है, प्रेम की बात कर रहा है, तो वीर रौद्र करुण होगा नहीं, भक्ति होगा, विकल्प सी सही डी सही है। जहाँ अर्थ की भिन्नता के साथ वर्ण या शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ यमक अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति के साथ साथ उसका अर्थ भी अलग अलग होता है। निम्न पंक्ति में अलंकार है बताना है। जय लक्ष्मी सी उदित, जय लक्ष्मी से उदित में कौन सा अलंकार होगा? अगर इसका पूरा बात किया जाए तो उषा सुनहरे तीर, उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। इसमें अगर बात करें तो एक मानवीकरण अलंकार होगा। कौन सा? मानवीकरण, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। इसमें उपमा अलंकार भी होगा क्योंकि यहाँ पर उषा का तुलना लक्ष्मी से किया हुआ है, जो उषा इसमें नहीं दिखाया हुआ है। जिहि सुमिरत सिद्धि होई, शेष नायक कवियर बदन, करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपर्युक्त पंक्तियों में छंद बताना है, कौन सा छंद है? तो आप मात्रा गिन के इसको बता सकते हो कौन सा छंद है। हम बता दे रहे हैं, सोरठा है। सोरठा के 4 चरण में, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होता है। आप गिन लोगे तो पता चल जाएगा, सोरठा छंद है इसमें। आरती सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से चलो प्रवीण हो, जय बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। इसमें बताना है गण कितना है। तो गण के लिए इसमें पहले सबसे पहले मात्रा लिख लो। जगड़ जानते आप कितना हो, या माता राजभान सलगा 8 गण हैं, ठीक है। तो आरती देखो 1 2 1, सबसे पहले कौन आ गया? इसको जगड़ बोलते हैं, ठीक है। जगड़ आ गया सबसे पहले, और देखो जगड़ एक ही में है, विकल्प ए सही हो जाएगा, जगड़ वाला। जगड़ रगड़ जगड़ रगड़ जगड़ गुरु, या माता राजभान सलगा। जो लोग पढ़े होंगे वो अच्छी तरह समझ गए होंगे, जो लोग नहीं पढ़े हों वो जाकर किताब में पढ़ें। हरिपद के नाम से प्रसिद्ध सरसी छंद में होते हैं। तो सरसी छंद को हरिपद के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें 27 मात्रा कुल होता है। 16 पे 16 और 11 पर यति होता है, अंत में गुरु और लघु होता है, ठीक है। भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भूर्जा का संधि विच्छेद, इसमें दीर्घ स्वर संधि है, और भू धन ऊर्जा, ठीक है, हो गया भूर्जा, विकल्प सी सही होगा, भूर्जा का संधि विच्छेद। विसर्ग संधि है, बताना है कि विसर्ग संधि कौन है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। निष्कर्म, संयोग, गिरीश और सदैव। तो संयोग का जो संधि विच्छेद होगा सम धन योग होगा, व्यंजन संधि है इसमें। और गिरीश में गिरी धन ईश होगा, दीर्घ संधि है। सदा धन एव में सदैव होगा इसका, सदा धन एव, और इसमें वृद्धि संधि होगी। निष्कर्ष, निष्कर्म दिया हुआ है, इसमें विसर्ग संधि होगा, ठीक है। निष्कर्म में निम्नलिखित में से कौन से, निकर्म होगा उसका संधि विच्छेद। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में व्यंजन संधि नहीं है, बताना है। व्यंजन संधि किसमें नहीं है? उदाहरण, तद्धित, रसायन, वाक्जाल। तो रसायन में नहीं होगा, क्योंकि इसका अगर बात करें तो रस धन आयन होगा, इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी। बाकी उदाहरण को उत धन हरण होगा इसका संधि विच्छेद उदाहरण का, और तद्धित का तत् धन हित, और वाक्जाल का वाक धन जाल होगा, ठीक है। तो रसायन जो है ये इसमें स्वर संधि है। प्रतिमान में समास कौन सा है? प्रतिमान में तो इसमें अव्ययी भाव समास है प्रतिमान में, विकल्प बी सही है, ठीक है। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। हथियार डाल देना, तो हथियार डाल देना मतलब समर्पण कर लेना, समर्पण कर लेना मतलब हार मान लेना, विकल्प डी सही है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का, आइए लोकोक्ति है, देखो यहाँ पे हथियार डाल देना ना आया है ना, तो मुहावरा है, और यहाँ पे ना देखो नहीं आया है, यह लोकोक्ति पहचानने का तरीका है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से क्या अर्थ होगा, चुनिए। बहुत कंजूस होता है वो आदमी जो ये कथन कहता है, मतलब कंजूस के लिए प्रयुक्त होता है यह लोकोक्ति। दांत काटी रोटी का अर्थ क्या होगा? दांत काटी रोटी का अर्थ मतलब गहरी दोस्ती, विकल्प ए सही हो गया।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है बताना है। तत्सम कौन सा नहीं है, बाकी सब तद्भव होगा। तो शलाका तत्सम है, वचन तत्सम है, तिक्त भी तत्सम है और चार का चतुर्थ होगा तत्सम। यह चार क्या है, तद्भव है। किस वाक्य में क्रिया के सातत्य बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है बताना है। तो मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है। सातत्य बोधक पक्ष उसे कहते हैं जहाँ पर क्रिया लगातार होने की सूचना दे, और इसमें मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है, पढ़ना लगातार काम करने की ओर इंगित कर रहा है, इसीलिए वो होगा। किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है। लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, लगता है वहीं पे आ गया, तो इसलिए संभावना वाला हो गया। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है बताना है। तो कुर्सी, पेड़, लड़का, शेर, इसमें स्त्रीलिंग कुर्सी हो जाएगा। जैसे लोहे की कुर्सी, ठीक है, लोहे की लकड़ी की कुर्सी, लोहे की कुर्सी, प्लास्टिक की कुर्सी, प्लास्टिक की कुर्सी। जैसे राम की बीवी, प्लास्टिक की कुर्सी। लेकिन और जंगल का शेर, ठीक है, जंगल का पेड़, फलाने का लड़का, ठीक। तो जंगल की कुर्सी, कुर्सी क्या है, स्त्रीलिंग है यहाँ पे। गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा बताना है। तो गौ का गौएं हो जाएगा, ए प्रत्यय लगाएंगे यहाँ पे। और गाय रहता तो गाय का गाय होता जाता, तब डी होता, लेकिन यहाँ पे गौ है तो गौ ए होगा, विकल्प सी सही है। वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो उसे क्या कहते हैं, किंवदंती कहते हैं उसे, विकल्प भी सही है। उच्च श्रृंखल का विलोमार्थक शब्द क्या होगा, उच्च श्रृंखल का, तो इसका मतलब उच्च श्रृंखल का क्या होगा, तो हम बता दें सामान्य का विशिष्ट होगा, और प्रवर्ती का पूर्ववर्ती होगा, और रूढ़िवादी का स्वच्छंदवादी होगा, और श्रृंखल का भी नम्र होगा, विकल्प डी सही है। नौका का शब्द पर्यायवाची बताना है, नौका शब्द का। इसका पर्यायवाची तरड़ी, बेड़ा, नया, जलाशय, पोत, तरी होता है, तरी, विकल्प सी सही है। वयम पठामह का हिंदी अनुवाद बताना है। तो वयम मतलब हम सब, पठामह पढ़ते हैं, विकल्प ए सही है। मैं सूर्य को कहता हूँ का संस्कृत में अनुवाद, मैं सूर्य को देखता हूँ, मैं सूर्य को देखता हूँ, तो अहम सूर्यम पश्यामि, अहम सूर्यम पश्यामि, देखिए कहाँ, विकल्प बी में है। यक्ष और यक्षिणी निम्नलिखित में से किस खंड काव्य के नायक और नायिका हैं। यक्ष और यक्षिणी, ठीक है, यह मेघदूतम के हैं, विकल्प सी सही है। मेघदूतम यह कालिदास की रचना है, यह लघुत्तरई खंड काव्य में आती है, ठीक है। इसके मुख्य पात्र की बात करें तो मेघ मतलब बादल और कुबेर है, ठीक है। पीताम्बर का समास विग्रह क्या होगा। तो पीताम्बर में पीला है अंबर जिसका, ठीक है, पीतम अंबरम इति, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास होगा इसमें, कर्मधारय समास, विकल्प ए सही है। उच्चारण शब्द में क्या उपसर्ग लगा हुआ है। तो उत उपसर्ग लगा है, विकल्प डी सही है। रात्रिगमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम पद्यांश का संबंध किस रचनाकार से है बताना है। तो अंबिका दत्त व्यास से इसका संबंध, विकल्प सी सही है। तुद प्लस त, तो ये इसका क्या बनेगा, तुनतः बनेगा, तुन्न है आपको सकलानी का, तो प्रथमा बहुवचन होगा इसका, ठीक है। भ्रात्राज्ञा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बताना है। तो भ्रातृ प्लस आज्ञा होगा, विकल्प भी सही है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, विशाख दत्त की रचना। मुद्रा राक्षस शीर्षी पद में विभक्ति तथा वचन बताना है। शीर्षी सप्तमी विभक्ति और एक वचन है इसमें, विकल्प डी सही है। ये रहे हमारे 125 क्वेश्चन, और इसी के साथ ये ख़त्म होता है। दोस्तों बता दें थोड़ा लेट हो गया है, अभी के सुबह के बज रहे हैं जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऊपर टाइम देखिए आप 4:25, अभी हम सोए नहीं हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी रेगुलर वीडियो देने के लिए हम थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और यदि कोई कमी हो तो थोड़ा सुझाव कमेंट सेक्शन में आप दे दो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।